हाँ हेलो, कहाँ हो यार? इतनी देर से फोन नहीं उठा रही। फ़ोन पास नहीं था मेरे, इसलिए पता नहीं चला कॉल आ रही है। क्या हुआ, इतनी लो क्यों साउंड कर रही हो? पता नहीं हुसैन, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे जैसे कुछ कंट्रोल में ही नहीं है, दिमाग सुन हुआ है। नींद पूरी की है तुमने? थकावट से भी ऐसे हो जाता है। शायद थकन की वजह से ही हो रहा होगा। खैर छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? कुछ नहीं, गया था ऑफिस, कुछ खास करने को नहीं था तो वापस आ गया। सोचा अपनी ये वायरल वीडियो की गुत्थी सुलझा लूँ। अच्छा। हाँ, कुछ होमवर्क करना था लेकिन वो अंकल की सडन डेथ की वजह से फिर कर नहीं पाया। खैर अब किया तो समझ आइए कि चक्कर क्या है। क्या? इस सारे के पीछे नवीद खान और इसकी ट्रोल्स आर्मी है, जिसके कहने पे रीट्वीट्स, कोट्स और रिप्लाईज करते हैं और इन्हीं अकाउंट से इसकी वीडियोस भी वायरल करते हैं। लेकिन नवीद खान के पास हमारी वीडियोस? तुम तो बता रहे थे कि आशिर का फोन चोरी हो गया था, शायद उसमें से लीक हुई हो। हाँ, अब यही पता लगाने की जरूरत है। इस कहानी का कुछ तो हिस्सा है जो वो छुपा रहा है। खैर, कल जाऊंगा आशिर से मिलने। शाल अगर नवीद खान के खिलाफ एक भी सबूत मिल गया ना तो फिर चैनल इंतजामिया से बात करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ, यही एक तरीका है तुम्हें वापस लाने का। तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान है? शायद। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, फोन आ रहा है। चलो सही है, ख्याल रखना। खुदा हाफिज। हेलो। मैंने कहा था ना, तुम्हारे वापस ऑन एयर आने का बंदोबस्त कर दूंगा। क्या मतलब, कैसे? पूरा प्लान है मेरे पास, और इस बार शायद तुम बहुत बड़ी न्यूज़ ब्रेक करने जा रही हो। मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आई इस्मत। मैं बस सुबह तुम्हें ड्राइवर भेज रहा हूँ, तुम बस जल्दी वापस आ जाओ। और मैंने कुछ और इंतजामात भी करने हैं। तुम सो तो नहीं रही ना? मैं कुछ कॉल्स कर लूँ, उसके बाद दोबारा तुम्हें कॉल करता हूँ। नवीद, क्या हुआ? माजी की तबीयत बहुत खराब है। तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? करने ही वाली थी। डॉक्टर को बुलाया? बुलाया, जल्दी आओ। खाना खाया? हैं? खाना खाया? हाँ, खा लिया। पर तू आज दफ्तर से जल्दी वापस क्यों आ गया? अब आज दफ्तर में काम थोड़ा कम था। अला रोशन, पुत्र तुझे कितनी दफा कहा है मुझे गांव ले जा, तेरे चाचे और तेरी मां की कब्र पर फातिहा कहो। कब तक हम इस हाकिम खान से डरते रहेंगे? बस कुछ ही दिनों की बात है अब्बा, फिर आपको हमेशा हमेशा के लिए गांव ले जाऊंगा। कई सालों से ये बात कर रहा है, पर बहुत पुरानी बात हो गई है। अब तो खान साहब भी भूल गए होंगे। अब्बा, हाकिम खान कुत्ते की दुम है, और कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है अब्बा, तू अभी सो जा, नींद उड़ गई तो दोबारा नहीं आएगी। आराम कर।
डॉक्टर साहब बड़ी देर कर दी आपने, कहाँ रह गए थे आप? मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था। आइए। तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। आज बाबा के 7वें का ख़त्म है और तुम चली जाओगे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मेरा ऑफिस जाना ज़रूरी है, वरना करियर तबाह हो जाएगा। मेरा ऑफिस, मेरा करियर, कब निकलोगे तुम इन सब चीज़ों से बाहर? और जो तुम कर रही हो ना, वो सबको दिखता है। प्लीज़ दोबारा से मत शुरू हो जाए। अगर आपको नई किसी चीज़ का पता तो चुप रहें। तुम दोनों बहनें ना बस लड़ती रहना, और कोई काम नहीं है तुम दोनों को। पूछे अपनी लाडली से, आज बाबा के 7वें का ख़त्म है और ये यहीं पे नहीं होगी? अम्मी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। कब जा रही हो? अजमत 1 घंटे बाद गाड़ी भेज देगा। ठीक है। क्या मतलब है ठीक है? औलाद जब बड़ी हो जाती है ना, तो उसे अपने फैसले खुद करने देने चाहिए। यही बात तुम्हारे अब्बा को भी मैं समझाती थी। और अब्बा आपको हमेशा इस बात पे गलत कहते थे। जब औरत घर से बाहर निकलती है ना, तो उसे सबसे ज्यादा अपने फैमिली के एतबार की जरूरत होती है। घर वालों को दुनिया वालों की जबान नहीं बोलनी चाहिए बेटा। ठीक है, कर लें आप लोग अपनी मर्जी। बहुत पछताएंगी अम्मा आप। मेरा जाना वाकई ज़रूरी है। समझती हूँ बेटा। तुम कैसी हो? ठीक। तुमने मुझे रात को बताया क्यों नहीं तुमने आना है? अजमत ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। वो अजमत ने रात को कॉल करके कहा अर्जेंट है, लाजमी पहुंचो। जल्दी जल्दी में मैं शायद तुम्हें बताने भूल गई। तुम्हारी कॉल के बाद ही उसकी कॉल आई थी। अजमत खुद नहीं पहुंचा अभी। पता नहीं, मैं भी। गुड मॉर्निंग। आई एम सॉरी आई एम लेट। पर रात को लेट सोया तो सुबह आंख ही नहीं खुली। तुम खैरियत से पहुंच गई? जी ड्राइवर टाइम पे पहुंच गया था? हाँ जी। इतनी अर्जेंसी में आपने बुलाया, सब खैरियत? बैठो सैन। वेल, आई हैव अ ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू। मियां अजीज का जो भाई है मियां रशीद, पुलिस उसके डेरे पे रेड कर रही। उनके मुताबिक लाकी भील की सारी फैमिली उन्होंने वहां छुपाई हुई है। एंड गेस व्हाट, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट रेड।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अम्मी रात को ठीक से सो रही? ना यार, रात सारी बार बार जागती रही हैं, नींद नहीं पूरी हो सकी उनकी ठीक से। तानिया, थैंक यू यार, तुम अम्मी का इतना ख्याल रखती हो। बार बार ऐसे ना कहा करो, अच्छा नहीं लगता मुझे। क्या टाइम हुआ? 8 बज रहे हैं। उनकी दवा का टाइम हो गया। नहीं, तुम बैठी रहो, मैं उनका नाश्ता बनवाता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? मासी सीमो से कह के चाय बनवा देना। श्योर, बैठो तुम। तो मैं दोबारा ऑनर हो रही हूँ? बिल्कुल हो सकता है। अगर पुलिस को वहां पे लाकी भील की फैमिली मिल जाए तो मेरे पास एक अच्छा मार्जिन होगा अपनी मैनेजमेंट से बार्गेन करने का। व्हाट डू यू से हुसैन? सर मेरा नहीं ख्याल है मैं ये रेट रिकॉर्ड करनी चाहिए। लेकिन हुसैन लेट अगर मी हम फिनिश। सर पुलिस अगर उन्हें बरामद कर लेती है तो हम उसके बाद भी न्यूज़ ब्रेक कर सकते हैं। सहाफ़ियों का काम नहीं है रेट्स पे साथ जाना। सॉरी, मेरे नज़दीक अच्छी सहाफ़त नहीं है। मीडिया has changed and so are the values. रेट तो रिकॉर्ड होगी मिस्टर हुसैन। अब अपना प्रॉब्लम बता दें। नहीं सर, कोई मसला नहीं है। मेरे पास कुछ अपने रिजर्वेशंस है, बट अगर आपने फैसला कर लिया तो मैं साथ चलता हूँ। ग्रेट, ठीक है। सो मैं तुम दोनों के जाने का बंदोबस्त करता हूँ। ओके, सर आप नहीं जाएंगे? यहाँ का फ्रंट भी तो किसी को संभालना है। एंड यू आर कमिंग बैक विद अ बैंग। ऑल द बेस्ट। हुसैन तुम खुश नहीं हो? विशाल, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ऐसी सस्ती सहाफत का कायल नहीं हूँ। तो फिर तुमने उसके सामने हाँ क्यों की? क्योंकि एक वजह तुम हो, मैं तुम्हें वहां अकेला जाने नहीं दे सकता। दूसरी वजह, अगर लाकी भील की फैमिली को इससे रिलीफ मिलता है तो ये किया जा सकता है। हाँ तो मैं भी तो यही सोच रही हूँ। ऑनर यहाँ से ना हुई तो कहीं और से हो जाऊंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ये मसला तो रिजॉल्व होगा। विशाल, ये कोई आसान काम नहीं है। हमें वो SOPs फॉलो करने हैं जो वॉर जोन में रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी फॉलो करते हैं। एंड दोज गाइस आर ट्रेंड। हम लोग ट्रेंड नहीं है, इसलिए प्लीज़ किसी भी हाल में ओवर एक्साइटेड मत होना। इट्स डेंजरस। तुम जब जब साथ रहे हो कुछ भी खराब नहीं हुआ। अभी कोई मसला नहीं होगा, कुछ हालत नहीं होगा, ये मेरा यकीन है। हाँ हाँ निकलन लगा वहाँ हैं, वो बह रहे हैं गड्डी च। हाँ चलो चलो चल भाई।
यार अम्मी तो बिल्कुल बच्चा बन गई है, दवाई खाने से फिर इनकार कर रही है। रात भी ऐसे ही जिद कर रही थी। क्या हुआ, खैरियत? हाँ हाँ। क्या हाँ हाँ? ये क्या मैसेज आया? फिर से कोई मैसेज आया है? विशाल वापस आ जाएगी, लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है, कल कुछ बड़ा होने वाला है। ये कौन है जो तुम्हें सिर्फ हिंट देता है लेकिन पूरी खबर नहीं बताता? हाकिम खान का कोई अंदर का बंदा लगता है। लेकिन इस मैसेज का क्या मतलब है? रोको गड्डी। ओके 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 ओके। अब क्या हुआ? ये लाकी भील वाले केस की बात कर रहा है। आज मियां अजीज ने अपने भाई मियां रशीद से मिलने जाना था, लगता है वहां पुलिस का रेड होने वाला है। आर यू श्योर? हाँ, मुझे उसे कॉल करनी होगी। यार ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? फिर से ट्राई करता हूं। पाए पानी, ठहर जा, चल बस बैठो। हेलो खान जी। हेलो मियां, मियां तू कहाँ है? ओ खेतों में था। हुकूमत में आया ना तो सबसे पहले सड़क पे लैट्रीन बनवाऊंगा मैं। यार अच्छा ये बात छोड़, तू मुझे ये बता कि तू डेरे से कितना दूर है? कोई 10 किलोमीटर दूर हूँ डेरे से। अच्छा वहां बिल्कुल नहीं जाना, समझ गए? आज पुलिस का रेड होने वाला है वहां। ये? हाँ पक्की इंफॉर्मेशन है, और अगर तेरा भाई वहां है तो उसे भी फोन करके कहे कि वो वहां से निकल जाए, समझ गए? चलो 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 चल भाई पीछे चल। ये क्या हो रहा है नवीद? जंग।
बंदे किधर है? बोल, बंदे किधर हैं? लेके आओ इनको। आपको बराह रास्त इस वक्त मंजर दिखाया जा रहा है लाखी भील के अहले खाना की बाजियाबी के लिए हमारा स्क्वाड आहिस्ता कदमों से गेट के पास जा रहा है। इस वक्त वो गेट को तोड़ने वाले हैं। आइए हमारे साथ। चलो सर। कुछ नहीं हुआ आप लोगों को, कुछ नहीं हुआ। ये आपकी बाजियाबी के लिए आए हैं, हौसला रखिए। हाँ बच्चे, घबराना नहीं है। हाँ चाबी लेके आ भाई। स्टार्ट हुसैन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी पुलिस लाखी भील के अहले खाना को बाजियाब करा चुकी है। इस वक्त शदीद खौफजदा है, घबराए हुए, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 साल से इनको यहाँ पे कैद रखा गया। जैसा कि आप देख रहे हैं इनके पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं, जख्म पड़ चुके हैं। कई दिनों से शायद ये भूखे भी हैं, उन्होंने खाया पिया भी नहीं होगा, लेकिन इनसे जबरी मुशक्कत फिर भी करवाई गई। अब इनकी जंजीरों को खोला जा रहा है। ये लोग 5 साल से इस जगह पर कैद हैं। इस वक्त थोड़े से खौफज़दा डरे हुए हैं। पुलिस का एक सक्सेसफुल छापा मुशीर दाखिला के कहने पे इन्हें यहाँ से बाजियाब करा रहा है। यहाँ से बराह रास्त आप मुनाज़िर देख रहे हैं लाखी भील के अहले खाना के। हाँ, कॉपी वालों को कहना है कि अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये जरूर लिखें, ठीक। और लाखी भील वाले शो के शॉर्ट्स भी रेडी कर लेना। जी ओके सर। और क्या था, हाँ वो हाकिम खान साहब को फ़ोन करो, उनसे कहो कि हमने उन्हें ऑनलाइन लेना है। ओके सर। और क्या मैं भूल रहा हूँ कुछ, हाँ कासिम को फ़ोन करो, उसे कहो लाखी भील को लेकर कहाँ तक पहुँचा है और उसे कहो सीधा स्टूडियो आए। जी ओके सर। ब्रेकिंग न्यूज़ का टाइटल। जी नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देते चलें। पुलिस ने लाखी भील के अहले खाना को 5 साल बाद, जी हां 5 साल बाद, जबरी मुशक्कत करवाने वालों की कैद से बाजियाब करवा लिया है। सबसे बड़ी खबर, अहम पेशरफ्त, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं कि पुलिस ने लाखी भील के अहले खाना को 5 साल बाद जबरी मुशक्कत करवाने वालों की कैद से बाजियाब करवा लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी रिपोर्टर और एंकर पर्सन मिशाल जमील से, जो कि इस केस को कवर भी कर रही हैं। मिशाल, इस अहम पेशरफ्त के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी काशिफ, आपको बताते चले कि उकाड़ा के नवाही गांव के मौजूद करीब एक डेरा नुमा घर, जिसपे हमारे पुलिस स्क्वाड ने आज छापा मारा और लाखी भील के अहले खाना को बाजियाब करा लिया गया। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि लाखी भील के अहले खाना के साथ साथ यहाँ से 2 मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया गया। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लाखी भील के ये अहले खाना का कहना है कि 5 साल से इनको यहाँ पे कैद किया गया। इनसे जबरी मुशक्कत करा के उन्हीं जंजीरों में काम पर भी ले जाया जाता था। उन्हीं जंजीरों में बंद करके इनको रात में दोबारा इसी घेरे पे फेंक दिया जाता था। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि 5 साल पहले ही पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया था, लेकिन हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम 24/7 में आके मुशीर दाखिला हाकिम खान ने ये वादा किया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और लाखी भील के अहले खाना को बाजियाब कराया जाएगा। साथ ही ये भी बताते चले कि हमारे पुलिस जवानों ने एक बेहतरीन छापा रेड डाल के लाखी भील के अहले खाना को बड़ी कामयाबी से बाजियाब कराया। जी काशिफ। जी ओके सर। हाकिम साहब लाइन पे हैं। टी विंडोज पे चले जाओ और एंकर को बता दो। हाकिम खान लाइन पर हैं। ठीक है मिशाल, आप हमारे साथ मौजूद रहीं। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए सूबाई मुशीर दाखिला हाकिम खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाकिम साहब, बहुत शुक्रिया 24/7 लेटेस्ट को वक्त देने के लिए। हाकिम साहब, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं? You need something? नहीं। Well done guys, well done. शाबाश शाबाश। 24/7 rocks.
काफ़ी थका देने वाला काम है वैसे, नहीं? लेकिन चलो, अच्छा हो गया लाखी भील के घर वाले तो बाजियाब हो गए हैं। वाकई बहुत थका देने वाला काम है, बट आई एम सो हैप्पी। आई एम फाइनली बैक ऑन है। मुबारक हो, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट तो है, और बहुत लंबा सफ़र तय किया मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। थैंक गॉड मैंने ये रेट कवर की। शायद अगर ये नहीं करते तो ये पॉसिबल नहीं होता। शायद। अजमत की कॉल है। हेलो। कांग्रेट्स मिशाल, इसे कहते हैं बैक विद अ बैंग। और ये सब आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है, इसलिए थैंक यू अजमत। यार इट्स अ बिग डे। अच्छा ये बताओ, वापस कब आ रहे हो तुम लोग? यहाँ से तो वैसे निकल चुके हैं। कब तक पहुँचेंगे? 1-2 घंटे लगेंगे अभी। 1-2 घंटे लग जाएंगे। 1-2 घंटे तो परफेक्ट, ठीक है, इकट्ठे लंच करते हैं, आ जाओ। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। मैंने लाखी भील के घर वालों का अचार डालना है। मुझे वो दोनों भाई गिरफ्तार चाहिए थे, उनकी अकल ठिकाने लगानी थी। तो किसी ना किसी ने तो इतला दी है ना। चेक करो, मैं भी देखता हूं। ओके, ये सारी बातचीत मेरे और अजमत के दरमियान यहां पे हुई थी। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी टीम में से किसी ने लीक कर दी हो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम बुलाओ जरा उसे। जी। जी नाज़रीन, इस वक्त सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देते चलें। पुलिस ने लाखी भील के अहले खाना को 5 साल बाद, जी हां 5 साल बाद, जबरी मुशक्कत करवाने वालों की कैद से बाजियाब करवा लिया है। सबसे बड़ी खबर, अहम पेशरफ्त। अरे वाह नवीद साहब, अपने चैनल की कामयाबी के प्रोमोज देख रहे हैं। एक्सीलेंट। ओ, ये मिठाई आपके लिए सीओ साहब ने भिजवाई। कह रहे थे खासतौर पे आपको जरूर खिलानी। ये भी कहा उन्होंने कि हमने तो तारीख रकम कर दी, और अब हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि हम बड़ी बड़ी न्यूज ब्रेक कर रहे हैं। अजमत साहब, आपको पता है ना कि ये मिठाई सेहत के लिए मुज़र होती है। इससे काटने वाले कीड़े पैदा होते हैं, इसलिए आप खुद भी कम खाएं और बच्चों को भी कम खिलाएं। अभी तो कीड़े ने काटना शुरू किया है। ऑल द बेस्ट। मुबारक हो खान साहब, बहुत क्रेडिट मिला है आपको। क्रेडिट तो मिला है, लेकिन आधा। वो दोनों भाई फरार हो गए और ये बहुत बुरा हुआ है। समझ में नहीं आता कि ये इंफॉर्मेशन लीक कैसे हो गई। बात तो परेशानी की है सर। खैर, पता लगा रहा हूं मैं। जो भी है उसे मैं छोड़ूंगा तो नहीं। 20 साल पहले भी एक हरामखोर ने हमारी ये खबर लीक की थी, और अब उसकी नस्लें पछता रही हैं। तो क्या नाम है उस लड़के का, वो आपकी टीम में जो है? हुसैन। हाँ, हुसैन। उसके नवीद के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? कहीं वो तो नहीं सर, हुसैन तो नवीद के साथ पहले काम करता था, लेकिन उसकी नवीद के साथ बनती बिल्कुल भी नहीं है। और हुसैन नहीं ऐसा कर सकता सर। सर आप ये देखें कि आपके ऑफिस से ये खबर लीक भी हो सकती है।
कुछ पता नहीं चलता कौन किसके लिए काम कर रहा है, क्या हो रहा है। हैरत की बात यह है कि जो बात इस बंद कमरे में मैंने आपके साथ भी शेयर नहीं की, बाहर कैसे चलेगी? बात तो सोचने वाली है सर, और वैसे ये भी देखना पड़ेगा कि आपके ऑफिस में वो कौन सा शख्स है जो आता जाता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब मेरे एतमाद के लोग हैं। खैर, तुझे फिक्र ना करो। आज शाम को मैंने प्रेस को बुलाया है, आप भी आए अपनी टीम के साथ। जी बिल्कुल। और निशात बीबी से कहिएगा कि उनकी वापसी की खुशी में हमने ये पार्टी दी है। कह दूंगा सर। सर वो अजीज और उसके भाई का क्या होगा? गिरफ्तार होंगे। आपको एक अलग से ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। एक और ब्रेकिंग न्यूज। थैंक यू सर। वेट फॉर इट। अरे वाह 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 वाह, माय टीम इज हियर। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। चीते, कमाल कर दिया तूने। वेल डन। वैसे इसमें क्रेडिट आपको भी जाता है अजमत। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे कुछ दिनों से तो साथ वाले लोग फुदक रहे थे, सांप सूख गया उनको। और तुम्हें पता, HR ने मिठाई तकसीम करवाई है CEO साहब के कहने के ऊपर। Isn't it amazing? जबरदस्त यार। बैठो बैठो, हैव अ सीट। वैसे यार एक बात मुझे समझ नहीं आई, वो ये कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि अजीज और रशीद वहां होंगे, लेकिन छापे से पहले दोनों गायब हो गए। ये बात समझ नहीं आ रही। इसे वाकई बड़ी अजीब बात है। अगर खबर लीक ना होती तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होती। सर ये भी तो हो सकता है कि खबर पुलिस ने लीक की हो। मुझे पूरा यकीन है यही हुआ होगा, और आप तो जानते हैं हमारी पुलिस को। चलो छोड़ो इन बातों को। आज हाकिम ने जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके एजाज में एक डिनर दिया, हम सबको बुलाया। जबरदस्त। तो तुम लोग घर जाओ, फ्रेश हो जाओ, रात को मिलते हैं। सी यू। अबे गुड वर्क अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू। वैसे हुसैन, बड़ी अजीब बात है, ये खबर लीक हो कैसे गई? जाहिर है अजीज के भी कनेक्शन होंगे, आखिर नवीद भी तो इन्वॉल्व है इसमें। कोई ना कोई खैर ख्वाह होगा उनका। यार अपना प्लीज फोन देना, अम्मी को कॉल करनी, मेरी बैटरी डेड। ख्याल है मेरा फोन ऑफिस में रह गया। वेट करो, मैं लेके आता हूँ। हाँ सर, मेरा मोबाइल रह गया था। हाँ ये तुम्हें ही कॉल करने वाला था मैं। थैंक यू।